Morning 12th class students. So now we are going to start with the next topic, that is the preparation of nitrogen, nitric acid and ammonia. We have already discussed the physical and chemical properties of group number 15 in the previous class. So today we are going to start with the preparation and properties of some of the important compound of 15 group element, and basically these are all are the nitrogen compound. Phosphorus के जो भी compound थे these are deleted. So I am going to start with the preparation of nitrogen. ठीक है, तो अगर आप preparation of nitrogen की बात करें, ठीक है, पहले हम डाई नाइट्रोजन की बात करेंगे N2. ठीक है, हमें ये सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, डाई नाइट्रोजन दैट इज N2. ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है व्हाट इज़ देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, व्हाट इज़ देयर लेबोरेटरी प्रोडक्शन और व्हाट इज़ देयर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. ठीक है, जहाँ भी जो चीज़ें दी हुई है वहाँ से हम चीज़ें याद रखेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट प्रिपरेशन होती है नाइट्रोजन की, दैट इज़ लिक्विफेक्शन ऑफ एयर. व्हाट डू लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, आपको पता है एयर का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. लिक्विफेक्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. ठीक है, आपको नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑक्सीजन से कम होता है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले क्या हो जाएगी, डिस्टिल आउट हो जाएगी, फ्रैक्शनलेशन हो जाएगा उसका, एंड वी कैन कलेक्ट द डाई नाइट्रोजन. उसके बाद सेकेंड इसकी प्रिपरेशन आती है लैबोरेटरी प्रिपरेशन. ठीक है, सेकेंड जो प्रिपरेशन है दैट इज़ योर लैबोरेटरी प्रिपरेशन. ठीक है, अगर आप लैबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन को हम इसे प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग द aqueous सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्रेट. NaNO2 सोडियम नाइट्रेट है, NH4Cl दोनों के aqueous सॉल्यूशन को आप ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है N2 इन द फॉर्म ऑफ गैसेस प्लस H2O प्लस NaCl. ठीक है, इस रिएक्शन में व्हेन ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है aqueous सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो आपको प्रोडक्ट पता चल गया. इस रिएक्शन में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आपकी मिलती हैं. इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, इम्प्योरिटीज़ आपकी होंगी NO नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ इस रिएक्शन में फॉर्म होंगी, स्मॉल अमाउंट भी फॉर्म होता है एज इम्प्योरिटीज़. वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड और उसके साथ साथ हमें मिलता है सम ऑफ द नाइट्रिक एसिड ऑल्सो. ठीक है, तो इन्हें रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का. ये दोनों गैसेस स्टेट में होते हैं, तो हमें गैसेस बाय लिक्विड तो अलग हो जाएगा, NaCl तो aqueous फॉर्म में मिला अलग हो जाएगा, बट टू रिमूव दिस गैसेस स्पीशीज वी विल पास दिस गैस थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन. ये आपकी प्रिपरेशन होगी. एक और मेथड है अमोनिया को प्रिपेयर करने का, दैट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट. तो फॉर्मूला ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज दिस. आप इसका सिंपल क्या करो, डिकम्पोजिशन करो, थर्मल डिकम्पोजिशन, यू विल गेट N2 वाटर और प्लस क्रोमिक ऑक्साइड. इन ऑल दीज कंपाउंड N2 इज प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट. ठीक है, उसके बाद एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड. अजाइड हम बनते हैं जहाँ पर हमारा इस तरीके से N3 आपका आ जाए. ठीक है, इसे हम एजाइड आयन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे, N3 नेगेटिव को एजाइड आयन. तो अगर आप बेरियम नाइट्राइड को हीट करें तो भी आपको क्या मिल जाएगा, बेरियम प्लस नाइट्रोजन. ठीक है, उसके अलावा आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करें, NaN3 सोडियम नाइट्राइड, सॉरी नाइट्रेट नहीं नाइट्राइड, तो भी आपको क्या मिलेगा, सोडियम प्लस N2. या बैलेंस कर लीजिएगा, बेरियम नाइट्राइड है, ये नाइट्राइड आयन होता है, अजाइड आयन होते हैं नाइट्राइड. बेरियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड को हीट करने पे डायरेक्ट यू विल गेट नाइट्रोजन. सो दीज आर ऑल आर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन. नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं. ठीक है, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की आप बात करें तो ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस हैं, अब जितनी भी हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, सिर्फ रिएक्शन है. सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है आपकी N2, ये एक कलरलेस गैस है. ठीक है, कलरलेस के साथ साथ ये टेस्टलेस होती है. ठीक है, ऑर्डरलेस होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता इस गैस का, और नॉन टॉक्सिक होती है. क्या होती है, नॉन टॉक्सिक, मतलब हार्मफुल नहीं होती, नॉन टॉक्सिक. इट विल एग्जिस्ट इन एज टू आइसोटोप. एक तो हमें पता है 14 जो हम यूज़ करते हैं और एक आपका नाइट्रोजन 15 भी होता है आइसोटोप. इसकी वाटर में सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़. तो अब इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ हैविंग लो सॉलिबिलिटी इन वाटर. वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम. ठीक है,
दूसरा आपको पता ही, इट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। किस वजह से होता है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है। बट व्हेन यू विल ट्रीट दिस विद सम, मतलब आप इसे हीट करोगे, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो इट विल रिएक्ट विद द कंपाउंड। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ आपका रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। हाई टेम्परेचर पे मेटल के साथ आयनिक नाइट्राइड बनाता है और नॉन मेटल के साथ कोवलेंट। जैसे हमने यहाँ देखा सोडियम नाइट्राइड था, तो ऐसे ही ये मेटल के साथ कंबाइन होकर दोबारा बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊँ तो आप इसकी रिएक्शन लिखिए लिथियम की प्लस नाइट्रोजन के साथ। दिस इज लिथियम प्लस नाइट्रोजन, तो आपका बनेगा लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, उसके अलावा नॉन मेटल के साथ रिएक्शन दिखाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। दिस रिएक्शन इट इज़ प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। हम इसकी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में दोबारा बात करेंगे। उसके बाद इसका N2+O2 का आप कंबाइन कर दीजिए, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल, इट विल फॉर्म 2NO गैस। ठीक है, इट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑल दीज रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर, ये रिएक्शन तो आपकी 2000 केल्विन के अप्रॉक्स होती है, ये 700 केल्विन के अप्रॉक्स होती है। तो सारी रिएक्शन जो भी हैं, दीज ऑल रिएक्शन आर अकर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दीज आर ऑल अबाउट द नाइट्रोजन प्रिपरेशन। एंड अच्छा इंपॉर्टेंट एक बात कर लेते हैं अबाउट द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। मैं आपको सिंपल बता दूँ, आपका जो ये N2 है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चर अभी हमने देखा, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर द इनर डाइल्यूशन ऑफ एलिमेंट, इनर डाइल्यूशन के लिए यूज़ होता है। एज ए रेफ्रिजरेंट इसे यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। क्रायो सर्जरी में यूज़ करते हैं। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए आपको टू डैमेज द टिश्यूज़। जो अनवांटेड टिश्यूज़ होते हैं उन्हें डैमेज करने के लिए आपको एक कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, दैट इज़ क्रायो सर्जरी, और हम उसमें नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट चलिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द अमोनिया। ठीक है, अब हम अमोनिया को, इस प्रिपरेशंस को देखते हैं। अमोनिया की सारी प्रिपरेशंस हमें पढ़नी है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अमोनिया की तरफ। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमोनिया की स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी हुई हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए अब हम वन बाय वन अमोनिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर अमोनिया NH3। ठीक है, NH3 की प्रिपरेशन की बात करें, सबसे पहला होता है बाय डिकम्पोजिशन और डिके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो भी आपके नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर होंगे उन्हें डिकम्पोज करके आप अमोनिया बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बता रही, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CO NH2 होता है। ठीक है, जब आप इसे वाटर के साथ ट्रीट करते हो, दिस इज़ यूरिया, तो सबसे पहले जो आपको कंपाउंड बनता है दैट इज़ अमोनियम कार्बोनेट NH4/CO3। ठीक है, बट ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती, ये आगे फर्दर डिकम्पोज होकर बना देता है आपका अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहली प्रिपरेशन होगी। दूसरी प्रिपरेशन है, इट कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर बाय द अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन है। सेकेंड, आप इसे अमोनियम सॉल्ट से भी फॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स को आप क्विक लाइम के साथ ट्रीट कराइए या कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट कराइए। जैसे मैं रिएक्शन एक लिख के बताती हूँ। NH4Cl को जब आप लाइम के साथ ट्रीट कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम, तो आपका क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी अमोनियम के सॉल्ट को कॉस्टिक सोडा NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो भी क्या बनेगा? अमोनिया। बाकी सॉल्ट आपको लिखना आता ही है, आप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इसको, ये वाली जो प्रिपरेशन है ये स्मॉल स्केल पर होती है। थर्ड हम आते हैं, हम लैबोरेटरी में इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हम अभी एक प्रोसेस की बात करेंगे, लैबोरेटरी प्रोसेस, एंड दैट इज़ हैबर्स प्रोसेस। कौन सा था? हैबर्स प्रोसेस था वो। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है। अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस किया जाता है टू फॉर्म अमोनिया गैस NH2 गैस। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है, द डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली -46.1 किलोजूल पर मोल
इतनी होती है इसकी वैल्यू जो होती है -46.1। इसको हम हीट करके प्रोवाइड करते हैं, बिना हीट किए रिएक्शन नहीं होगी, बिना हीट करे ये रिएक्शन नहीं होगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, टेम्परेचर इसके लिए जो चाहिए वो 700 केल्विन चाहिए, ठीक है। और आपको पता है गैसेस को मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, प्रेशर को अप्लाई करना। हायर द प्रेशर यू अप्लाइड ऑन दिस, जितना ज़्यादा आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, हायर द प्रेशर यू अप्लाई ऑन दिस, जितना ज़्यादा आप प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर दोगे उतना ज़्यादा इजीली गैसेस को कंप्रेस किया जाएगा। तो आप ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता है जो गैसेस होती है, जो प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर बढ़ रहे हैं, इट मीन्स एक तरीके से मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप मोल बढ़ा रहे हो कंपाउंड के, ठीक है। तो इधर मोल ज़्यादा है, इधर मोल कम, आप देखो प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मिक्सिंग ज़्यादा होगी, मिक्सिंग ज़्यादा होगी तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे होती है, और इस रिएक्शन के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 × 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया। एंड ऑल्सो दिस रिएक्शन कैन बी फास्टर ना बाय यूजिंग द कैटलिस्ट, लाइक आयरन के ऑक्साइड्स आप यूज़ कर दीजिए। Fe2O3 इसमें कैटलिस्ट भी हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोसेस क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो ये आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन होगी अमोनिया की, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये अमोनिया की सारी प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, ठीक है, सबसे पहला तो ये कलरलेस तो गैस होती है बट पंजेंट स्मेल की होती है, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल। आपने अमोनिया को स्मेल किया होगा लैब में, तो आपको पता चला होगा कितनी पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है अमोनिया की, ठीक है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब इसे हम फ्रीज़ कर सकते हैं 199.4 केल्विन पे, और इसे हम बॉईल कर सकते हैं एट 239.7 केल्विन में। और ये बहुत अच्छी बात है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें रेस्पेक्टिव हाइड्राइड, मतलब ये NH3 लिया है, उसके बाद PH3 आएगा, उसके बाद ASH3 आएगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पर हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज। लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा होता है, वो आपको सिंपल दिख रहा होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में दे आर एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एसोसिएट होते हैं, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। सॉलिबल, आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसकी, 3 बॉन्ड पेयर और +1 लोन पेयर। जो एंगल होता है दिस इज टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री होता है, बट ये उससे थोड़ा सा कम होगा, वो आपको पता है किस वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 101.7 पिकोमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। और किस लिए बेसिक होता है एक्चुअली, इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो कैसे, वो मैं क्या बताती हूँ, NH4 पॉजिटिव + OH माइनस बनता है, ठीक है। तो जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो OH माइनस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इसका सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर का, ठीक है। अब हम इसको, अगर हम इसकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये बहुत सारे मेटल सॉल्ट सोल्यूशंस में से मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए काम होता है। जैसे आपने कोई भी मेटल का सोल्यूशन लिया, ठीक है, आप उसमें क्या डाल रहे हैं, यू आर एडिंग अमोनिया NH3 इनटू इट। जब आप इसमें अमोनिया ऐड करोगे तो अमोनिया ऐड करने पे जो ये मेटल के सॉल्ट सोल्यूशंस हैं, मेटल सोल्यूशन है, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है, दे विल प्रेसिपिटेट आउट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप जिंक सल्फेट लेते हो, ZnSO4 का मैंने क्या लिया, एक्वा सोल्यूशन लिया, उसमें मैंने क्या ऐड किया, आई विल ऐड इट्स अमोनिया, मतलब इसका एक्वा सोल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं, NH4OH ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स एक्वा सोल्यूशन, ये एक्वस है, ठीक है। तो इट विल फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये आपको वाइट कलर का PPT मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, वाइट कलर का PPT फॉर्म होगा, और प्लस अमोनियम सल्फेट, तो एक्वा सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में ही दूसरा प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। दूसरा, अमोनिया का एक बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। क्या रोल है वो आप समझने से पहले आप इसकी एक प्रॉपर्टी हम समझिए। हमें पता है जो आपका अमोनिया होता है NH3, ये कैसा होता है, बेसिक नेचर में, कैसा होता है, बेसिक।
बेसिक क्यों, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं रिच भी है क्योंकि लोन पेयर फ्री है, वो किसी को डोनेट कर सकता है। और यही डोनेशन, द डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर, वी आर यूजिंग दिस अमोनिया इन द डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। लेकिन आपने इनमें से कुछ ना कुछ हम इनको यूज़ करते हैं इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल आयन। हम लैब में भी करेंगे कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो जैसे मैं आपको रिएक्शन कर, सपोज करो आपके पास कोई कॉपर का सॉल्ट है, ऑल्दो कॉपर इज विजिबल, ठीक है। कॉपर क्या होता है, विजिबल होता है क्योंकि ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जो भी कॉपर का सॉल्ट होगा उसमें। मैं जैसे ही अमोनिया डालती हूँ, ठीक है, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगी, तो इसके साथ ही ये तो ब्लू था, वो ब्लू कलर और इंटेंस हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म होने की वजह से ये डीप ब्लू कलर का बनता है। हुआ क्या, इसमें क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, हमने कहा अमोनिया के पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, कॉपर टू पॉजिटिव क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने से डोनेट करेगा, इससे लिंकेज कर लेगा, इससे अटैच हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और ये हमें डीप ब्लू कलर का मिलता है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड देखो, अगर आपका AgCl है, ठीक है, AgCl सॉलिड है, हमें नहीं पता उसमें कौन सा वो प्रेजेंट है, आप जैसे उसमें अमोनिया डालते हो NH3 एक्वस, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, और यहाँ पर Cl माइनस, और ये क्या होता है, कलरलेस, क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना, इट मीन्स हमारा Ag प्रेजेंट था, Ag आपका सॉलिड है वाइट कलर का, ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया, तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा यूजेस की तरफ, ठीक है। इसका अगर हम यूज़ की बात करें अमोनिया, सबसे पहला तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे आपके ऐसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होंगे जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं अमोनिया को। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड में हम इसे यूज़ करेंगे बनाने के लिए, उसके अलावा हम इसे रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं अमोनिया को, ठीक है। तो ये आपका अमोनिया हो गया। नेक्स्ट हम आप आते हैं नाइट्रिक एसिड की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला आप सबको पता है, इट इज HNO3, ठीक है। ये एक ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, ऑल्दो वी डोंट हैव टू नीड टू डिस्कस अबाउट द ऑक्सो एसिड्स, पर हमें ठीक है। अब हम इसका पहला प्रिपरेशन करते हैं, इसे लैब में कैसे प्रिपरेशन करते हैं। लैब में हम इसे प्रिपेयर करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट ले लो या सोडियम नाइट्रेट को, बाय ट्रीटिंग दैट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अब हम इसको ट्रीट करते हैं, तो ये हमका बनेगा पोटेशियम बाइसल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4 और KHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। ये हमारी इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करना हो, लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, Ostwald. Okay, let me tell you one thing beta, I forgot to tell you about this. When we have discussed about the laboratory preparation Haber's process, तो इसका एक डायग्राम है that is given in your book, you have to show that diagram। मतलब डायग्रामेटिकली इसके प्रिपरेशन दिखा रहा है कि कैसे N2 और H2 को पास किया जाता है और कहाँ पर कैटलिस्ट स्टार्ट किया जाता है, कहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको डायग्राम में दिखा रखी है, वो आपको देखना है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस बेसिकली क्या है, इट इज़ कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक O2। अमोनिया का एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट। जैसे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय रिएक्शन होती है। पहले अमोनिया आपका ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6H2 गैस बनेगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या बनेगा, गैस। यहाँ पर हम कैटलिस्ट करते हैं, प्लैटिनियम या रोडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, एडनो गैस बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अगेन दिस गैस अंडरगो द ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस बनती है आपकी, ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है। फर्दर दिस NO2 गैस कंबाइन विद वाटर के साथ कंबाइन होता है और आपको मिलता है नाइट्रिक एसिड ट्वाइस ऑफ HNO3, और इसके साथ साथ हमें दोबारा से क्या मिलता है, Na
सोडी, ये दोनों गैसेस की फॉर्म में हम एक्वस और ये गैसेस की फॉर्म में मिलेगा। NO को हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ रिसाइकिल करते करते हम जो सोल्यूशन बना सकते हैं वो 68% तक बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड। फर्दर हमारा जो लैब में होता है वो 68% ही होता है, बट फर्दर अगर हम इसे ऑब्टेन करना, हम 98% सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मास में, ठीक है। उसे ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना है, उसे ऑब्टेन करने के लिए हमें उस गैस इसे दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर देना है। सल्फ्यूरिक एसिड सारा वाटर एब्जॉर्ब करके इसे 98% तक बना सकता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। दिस आर द प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो आपका HNO3 होता है, इट इज़ प्लेनर। कैसा होता है ये? प्लेनर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। अभी मेरे पास पेन नहीं है। ये देखो, जैसे ये आपका बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एक ही प्लेन में जैसे बना हुआ है। ये ऑक्सीजन इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे बॉन्ड हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया और ये आपका नाइट्रोजन हो गया। इधर दो लगे हुए हैं, इधर एक ऑक्सीजन, एक प्लेन में, एक शीट में ही है। इट इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाले जो एंगल होते हैं यहाँ पर, ये होता है 130 डिग्री। ये वाले जो एंगल होते हैं ये होते हैं 102 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग है बस, ठीक है। 96 पिकोमीटर, ये 146 पिकोमीटर है। पिकोमीटर आपको पता है 10⁻⁻12 मीटर, और ये 121 पिकोमीटर है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें HNO3 की प्रॉपर्टीज़ की, तो कलरलेस लिक्विड होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 231 है और बॉइलिंग पॉइंट 355 है। हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। लैब में मैंने बताई दिया किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 1.504, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की, इसके प्रॉपर्टी की। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होने का रीज़न क्या है? जब आप इसे वाटर के साथ ट्रीट करते हो, हमें एसिडिक प्रॉपर्टी का पता वाटर के साथ लगता है। जब आप इसे वाटर के साथ देखते हो तो इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और ये आपका बनता है नाइट्रेट आयन। इस नाइट्रेट आयन की वजह से बहुत सारी रिएक्शन होती है हमारी केमिस्ट्री में नाइट्रेट आयन की वजह से। दूसरा, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बस ये सिर्फ आपके जो इनर्ट मेटल है, जैसे आपका गोल्ड और प्लैटिनम हो गया, उन्हें ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, बाकी सारे एलिमेंट को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कॉपर लिया, यू विल ऐड कॉपर नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इसमें बनेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3। अब इसके अलावा क्या प्रोडक्ट बनेंगे भाई? ये तो बन गया कॉपर नाइट्रेट, बट साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे। साइड प्रोडक्ट डिपेंड करता है व्हाट अमाउंट यू आर यूजिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डाइल्यूट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे डाइल्यूट लूँगी तो इट विल फॉर्म NO प्लस वाटर, बैलेंस करिएगा इसे, ठीक है। लेकिन जब मैं कंसनट्रेटेड लेती हूँ, क्या लेती हूँ मैं? फर्दर कंसनट्रेटेड लेती हूँ। तो कंसनट्रेटेड के केसेस में क्या होगा? ये तो बनेगा ही, कॉपर तो नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके साथ NO2 बनेगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड लिया है, इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन और बढ़ गया। फर्दर अब जो आपका NO बना है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसी जिंक की रिएक्शन भी अलग अलग होती हैं। मतलब ये नहीं है कि हमेशा NO और NO2 बनेगा, अलग अलग नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं, और ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये तो मेटल को ऑक्सीडाइज किया है, ये आपके नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। नॉन मेटल को कैसे ऑक्सीडाइज करता है? जैसे आयोडीन के साथ आप नाइट्रिक एसिड ले लो तो इससे आपका बन जाता है आयोडिक एसिड HiO3। आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ इसकी +5 आ रही है, यहाँ इसकी 0 आ रही है। आयोडिक एसिड बनता है प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। ऐसे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड में, और फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड में आपका ये ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन इसमें सारी सेम ही है। NO2 नॉन मेटल की बहुत आसान है। क्या करना है? कार्बन आपको पता है HNO3, ठीक है। तो मैंने बताया किस में ऑक्सीडाइज करेगा? CO2। ये सेम रहेंगे आपके, ठीक है, बस इनकी बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी। ऐसे ही आपका सल्फर 8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लस HNO3, तो इससे बनेगा H2SO4, ये सेम रहेंगे आपके। ऐसे ही फॉस्फोरस P फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, HNO3 के साथ ट्रीट करोगे इट विल फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड, और ये सेम रहेंगे। बस आपको ये कंपाउंड जो है ये आपको रिएक्शन आपकी कॉपर के साथ मैंने लिख के बता दी, जिंक के साथ बुक में दी हुई है, तो जिंक के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि जिंक के एक केस में डाइल्यूट में के केस में NO ना बन के N2O बनता है। तो बस कॉपर का डाइल्यूट
और जिंक का डाइल्यूट, वो आपको याद करना है। बाकी सॉल्ट आपको याद हो जाएगा, कॉपर नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट, ये मैंने बता ही दिया है। बाकी सब में NO2 बन रहा है, सब में क्या बन रहा है, NO2 प्लस वाटर। यहाँ पर बस कॉपर का जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो इट विल फॉर्म NO, ठीक है। और जब आप जिंक को करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ इट विल फॉर्म N2O। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट, हाँ एक बहुत चीज़ मैंने अभी आपको नाइट्रेट आयन यहाँ बोला था, तो एक नाइट्रेट आयन कि आपके कंपाउंड में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, और इसे हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। पहले मैं टेस्ट बता दूं, टेस्ट आपको याद होगा, आपका जो भी सोल्यूशन होता है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये सोल्यूशन आपने इसमें फिल किया हुआ है, ठीक है, दिस सोल्यूशन कंटेन NO3 माइनस आयन, अगर इसमें होगा NO3 माइनस आयन, इसमें NO3 माइनस आयन होगा, ये सोल्यूशन कंटेन है। अब आप इसमें क्या डालोगे, FeSO4 सोल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन डल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, यहाँ से ऐसे आएगा, बिल्कुल एक एक ड्रॉप आएगा, क्या डालना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट आई होप ये आपको याद आ गया होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या मिलेगा, एक ब्राउन रिंग मिल जाती है, क्या मिल जाती है, एक ब्राउन रिंग, ठीक है। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्राउन। अगर आप एक साथ डाल दोगे ना सल्फ्यूरिक एसिड तो पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अब जब आप अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब डालोगे तो साइड में आते ही पहले जो ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है आपका फेरस सल्फेट, वो इसके साथ रिएक्ट करके ब्राउन रिंग बना लेगा, इतने में आपको विजिबल हो जाएगी, इतने वो नीचे जाके पूरा सोल्यूशन को ब्राउन करेगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपका जो नाइट्रेट आयन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रेट NO3 माइनस नाइट्रेट है, तो ये Fe+2 को +3 में ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म NO। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है, इसका 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, योर NO3 माइनस रिएक्ट विद Fe3+, मतलब जो आपने Fe2+, फेरस सल्फेट है, प्लस आपने जो एसिडिक सोल्यूशन तो ये है ही, इसको जब हम रिएक्ट करें इट फॉर्म NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस Fe3+ प्लस वाटर, ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका जो आयरन बना है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है आयरन और वाटर, आयरन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वाटर के ऊपर लोन पेयर है तो कंपेयर हो गया, प्लस NO, ठीक है। इसके साथ फीड करते हैं तो आपका फॉर्मूला FeH2O6 और इसके साथ NO इसमें अटैच हो गया और ऊपर चार्ज आ गया 2+, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑफ ब्राउन कलर, किसका होता है ये, ब्राउन कलर का, और प्लस वाटर, तो ये आपका हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको याद रहेगी, रिएक्शन में हमेशा याद रखना, ठीक है। ये आपका कंपाउंड हो गया, ये ब्राउन कलर का होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम इसकी बात करते हैं इसके यूजेस की। तो नाइट्रोजन जो नाइट्रिक एसिड है बहुत सारे फर्टिलाइज़र को बनाने में यूज़ होता है आपका नाइट्रिक एसिड, जिससे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, और बहुत सारे एक्सप्लोसिव और पायरोटेक्निक्स में भी यूज़ करते हैं हम इसे, जो भी एक्सप्लोजन हमें करने होते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इससे हम बनाते हैं विच कंटेन नाइट्रो कंपाउंड, जैसे आपका हो गया नाइट्रोट्रोलिन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, हम इसे पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में यूज़ करते हैं, और एज ए ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल में, जो आपके रॉकेट फ्यूल्स होते हैं उसमें हम लोग इसे नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली आपका जो अगर आप पिकलिंग की बात करो, पिकलिंग जो मैंने आपको बताया, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो पिकलिंग जो है इट इज़ अ प्री प्रेसिवेशन प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग स्टेनलेस स्टील पार्ट्स, ठीक है। जो भी आपको स्टेनलेस स्टील होती है उसके पार्ट को प्रिपेयर करना, प्री पैसिवेशन करना, पैसिव बनाना उसे, ठीक है, मतलब वो रिएक्ट ना करे किसी के साथ, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है नाइट्रिक एसिड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, तो प्री पैसिवेशन होता है ये एक तरीके का पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कितना हमने डिस्कस किया है। नोट्स आप चाहो तो मैं इसके शेयर कर सकती हूँ,
तो हमने नाइट्रोजन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारा स्टडी किया, उसके बाद हमने इसके यूजेस, तो आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अमोनिया के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, यूजेस, और उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 16, क्योंकि फॉस्फोरस आपको पता है, फॉस्फोरस तो पूरी तरीके से कट हो चुका है, तो हमें उससे में मैटर नहीं करता, ना हम पढ़ेंगे उसे। वैसे भी इस चैप्टर में आपको रट्टाफिकेशन है, तो रिएक्शन के लिए मैं आपको एक सजेशन करूँगी कि रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आप अभी से लिख के याद रखना शुरू कर दो, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास।